सबसे पहला मसला है मुसलमानों के लिए, और मैं इसको लिमिट नहीं करूंगा नेशनलिज्म में कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, आलमी सतह पर, वो ये है उन चीज़ों को जो इस्लाम में नाजायज़ हैं उनको किसी तरीके से ये दिखाने की कोशिश करना कि ये भी गुंजाइश में शामिल है। मैं इसकी एक मिसाल दूंगा। दिल्ली में एक बैठक हुई, बहुत बड़ी बैठक, और उसमें दारा शिको की मजमूल बहरैन को पेश किया गया और उसमें इंडिया के 20 से 22 वाइस चांसलर मौजूद थे। 20 से 22। प्रपोज़ल ये था कि इन यूनिवर्सिटीज़ में चेयर कायम की जाए। चेयर कायम करने से मुराद ये है कि उस उन्वान पर अब तहकीक होगी, सेमिनार होगी वगैरह वगैरह। और कहा गया दारा शिको की मजमूल बहरैन को इसलिए शाया किया जाए, तर्जुमा किया जाए, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे अशआर हैं वहदतुल वजूद के जिससे बज़ाहिर ये मालूम होता है कि जहाँ देखो वहाँ तुमको खुदा नज़र आएगा, तो मंदिर भी जा सकते हो। 16 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने हामी भर दी कि ठीक है, हम इसको शामिल करेंगे। वहाँ पर मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, एक खातून जो थी, जो मुस्लिम नाम की थी, वो एक पार्टी को छोड़कर दूसरी में शामिल हुई हैं। उन्होंने मशवरा दिया कि आप चेयर कायम करेंगे, किताबों का तर्जुमा होगा, तब बच्चे इस अकीदे को सीखेंगे। इससे बेहतर है कि 20-20 मिनट की नेटफ्लिक्स पर मूवी बनाकर अपलोड कर दी जाए और आने वाले मुस्लिम बच्चों को ये एक नज़रिया दिया जाए कि तुम्हारे यहाँ ये भी गुंजाइश है कि तुम मूर्ति पूजा करके भी इस्लाम में सूफी रह सकते हो। ये हिंदुस्तान का नज़रिया हो गया। अब आइए इजिप्ट चलते हैं। इजिप्ट से किताब लिखाई गई कि फ़लाँ मौलाना साहब कोई रहेंगे, मौलाना उनको मानते नहीं हैं, जिन्होंने अपनी किताब में ये लिखा है कि मर्द का मर्द के साथ और औरत का औरत के साथ निकाह जायज़ है, यानी LGBT। यानी ये एक मंसूबा बंद तरीके से न सिर्फ मुस्लिम मुआशरे में बल्कि मजमूई तौर पर यह फ़िक्र देने की कोशिश की जा रही है कि मर्द का मर्द से और औरत का औरत से निकाह, माज़अल्लाह, ये इस्लाम में इसकी गुंजाइश है। किताबों के तर्जुमे कराए जा रहे हैं। इसके लिए पिछले 5 सालों में बॉलीवुड में 22 फिल्में बनी हैं। 22 फिल्में बनाई गई हैं जिसमें दिखाने की कोशिश की गई है, जैसा मुफ्ती साहब ने बताया कि हम प्रैक्टिकल बात करें। यहाँ से हज़रत किबला मुफ्ती साहब का फतवा आ जाएगा कि फिल्में मत देखो, हमको मालूम है कि उस पर अमल नहीं होने वाला है। तो हमको, मैं सोल्यूशन प्रॉब्लम बताऊंगा और अपनी तरफ से सोल्यूशन भी पेश करूंगा अगर आपको काबिल लगूंगा। हमको इन इश्यूज़ के लिए हर सिटी में नेटवर्क की ज़रूरत हो। जो लोग इस तरह पॉजिटिव सोच, मुस्बत अंदाज रखते हैं, उनकी ज़रूरत है। जब एक सियासी पार्टी एक स्टेट में 55,000 व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर अपने फ़िक्र को मुंतकिल कर सकती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात तो पूरे हिंदुस्तान में फैला है। और हम अच्छी सोच चलेंगे तो हमको सबको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर वही प्रैक्टिकल बात आएगी। जो हमसे जुड़े, हम सिटी बेस्ड की, इस सिटी में ये हमारा सेंटर है, आप इनके पास अपने बच्चों को लेके जाइए, वो आपको काउंसलिंग करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 2, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तारीखुल कबीर में हदीस नकल फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के निशानी में एक निशानी ये होगी कि औरत नापाकी की हालत में नमाज पढ़ेगी। यानी शरीयत हो जाएगा डू इट योर वे, कि तुमको जो मन कर रहा है उसको करो। आज ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में एक मदरसे से फारिग लड़की ने पूछा मुझसे, सर अगर हम करवा चौथ का व्रत रख लें तो इसमें क्या बुरी बात है? तो ये जो मैंने बात कही, ये फर्स्ट पॉइंट को सपोर्ट कर रही है कि एक ऐसा निज़ाम पेश करने की कोशिश की जा रही है, ये भी इस्लाम में जायज़ है। अच्छा, इसकी एक वजह ये क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल थॉट्स, कि गूगल करके आप किसी शाज़ कॉल को ले आइए, भाई फ़लाँ की ये राय थी, हम इस पे अमल कर रहे हैं। इसका सोल्यूशन वही है कि हम सेंटर कायम करें। ये मेरे नज़दीक सबसे पहला प्रॉब्लम है जिस पे हमको अशद ज़रूरत है, क्योंकि ये बच्चों में सबसे ज़्यादा फैलाया जा रहा है। दूसरी जो प्रॉब्लम मेरे नज़दीक मुझे जो लगती है वो ये है
कि ये भी दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आज जो फ़िक़्ह है वो आज के लिहाज से कंपैटिबल मुताबिकत नहीं रखता। इस बात को साबित करने के लिए अगर आप लोगों के इल्म में हो, फतवा हिंदिया जिसको आलमगीर कहते हैं, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुकूमत करवा रही है। हमको खुश होने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर ऐसी इबारतें निकाल रही हैं जो उस ज़माने में मुगलिया दौर में मुसलमानों की हुकूमत में जो भी कवानीन थे, आप सब इशारा समझ रहे, जिजिया वगैरह के, वो निकाल कर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखो इन लोगों ने किस तरह जुल्म किया है। तो ये काम खुद हुकूमत ने लिया है। यानी हमको इस बात को भी बताने की ज़रूरत पड़ेगी कि फ़िक़्ह का कौन सा कानून किस ज़माने के लिए किन सरकमस्टेंसेस में है, उसके मुताबिक हमको मोतबर मुफ्ती चाहिए। यानी हमको ऐसे मुफ्ती चाहिए जिनको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का एक अच्छा अंदाज़ा हो। मेरे पास सवाल आया ऑस्ट्रेलिया से कि ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा टॉयलेट बना है जहां आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपसे जो गंदगी निकलती है उसके बदले में आपको पैसा मिल रहा है। अब बताइए पैसा लेना जायज़ कि नाजायज़? मसला पेचीदा था भाई, हमारे नज़दीक तो इन चीज़ों का आप ले नहीं सकते क्योंकि वो उस गंदगी से बिजली बना रहे हैं। मैंने हज़रत किबला मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब को फ़ोन किया, हज़रत ने मुझे रात को 12 बजे आंसर बताया, मैंने ऑस्ट्रेलिया आंसर बता दिया। कहने का मतलब कि एक गैर जिसको बोलते हैं एक ऐसा मुफ्ती जिसकी नज़र इतनी वसी नहीं है, वो कई बार अपने फतवे से, मेरे नज़दीक, इस पर आप मुझसे इख्तलाफ राय कर सकते हैं, वो दीन को सपोर्ट करने की जगह डैमेज कर देता है। ऐसे लोगों को टीवी पे, चैनल पे जाने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ये मेरा सेकंड सबमिशन है। तीसरा पॉइंट जो मैंने अर्ज किया है वो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो आज के मसाइल हैं, करंट मसाइल, चाहे वुमेंस राइट हो, औरतों और जानवरों के हुकूक हो वगैरह वगैरह, इस्लाम इसके ख़िलाफ़ है। मुझसे कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक लड़के ने सवाल किया कि अगर अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों को जोड़ों में पैदा किया है, पेयर्स में, तो बताइए हिजड़ों का, मुखन्नस का जोड़ा क्या होता है? ये सवाल करने वाला कोई गैर मुस्लिम नहीं, पीएचडी साइंस का स्टूडेंट था और उसने मुझे कोने में लेकर कहा, हसर मैं आपसे पास इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको साइंस का भी इल्म है और आप दीन का भी इल्म थोड़ा रखते हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि हम अपने बच्चों को अगर कोई क्वेश्चन हो, शक हो, तो उनको डांटे नहीं। अगर हमको जवाब नहीं मालूम है तो बोलिए भाई आप कन्नौज में जाइए, फला मुफ्ती साहब हैं, आप मुबारकपुर में जाइए, इसके लिए हमारा नेटवर्क होना ज़रूरी है, इस शहर में जाइए, वहाँ चले आइए। ये तो 3 की जो प्रॉब्लम है, यूथ की प्रॉब्लम हो गई मेरे नज़दीक। अब मैं 2 पॉइंट अर्ज करूँगा मुस्लिम समाज के ऊपर। हमारा डिवोर्स रेट भी बढ़ता जा रहा है। अब मैं इसकी वजह में नहीं जाऊँगा क्योंकि टू द पॉइंट है, एक मोबाइल वजह हो सकती है। मेरे नज़दीक हर खानकाह में या हर मदरसे में एक काउंसलिंग सेंटर होना चाहिए जहां जो मोतबर और बुजुर्ग आलिम दीन हो, नौजवान नहीं, जो बुजुर्ग आलिम दीन हो, वो एक वक्त मुतय्यन कर दे, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन, और कहा जिस मियाँ बीवी को आपस में लड़ाई झगड़ा तलाक के वो यहाँ आए, 200-300 रुपीज़ नॉमिनल फ़ीस ली जाए और उनको काउंसलिंग की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको 2 शहर में, हुबली, कर्नाटक हुबली में और बेल्लारी में चला रहे हैं। हमने बहुत नहीं तो कम से कम 3-4 तलाक को अल्हम्दुलिल्लाह रुकवा पाए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सोसाइटी में प्रॉब्लम है उसके लिए ये करना ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट मेरा कि जो मदरसे के, क्योंकि इस पर हम लोग 2 बड़े इंटरनेशनल सेमिनार कर चुके हैं, मैं मदरसे में सिंथेसिस की बात तो मैं इत्तफाक नहीं रखता हूँ। मेरा अपना ये मानना है, सबको अपनी अपनी राय है, मदरसे में 2 चैप्टर शामिल किया जाए सारे मदरसे में। 2 साल पहले ये बात मैंने नागपुर में कही थी। हर मदरसे में हिंदुस्तानी आईन का एक पर्चा हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक पर्चा सिर्फ, माइनॉरिटीज़ के राइट क्या हैं वगैरह वगैरह, हम उसका सिलेबस बना के देने को तैयार हैं। और एक पर्चा जो है हर मदरसे में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये जो हो रहा है, जो कोविड आया था और ये सब सुनामी वगैरह आता है, तो ये क्यों आता है और इसको निपटने के लिए क्या क्या करनी चाहिए, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की भी रिक्वायरमेंट है। और इसको हम नुमाया तौर पर शामिल करें, दिखाएं लोगों को
कि हमारे वो सोचते हैं असल में एक फोबिया क्रिएट किया जाता है, और ये मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है। तो उसी सर्फ को अगर हम ब्रैकेट में लिख दें अरेबिक मॉर्फोलॉजी, अरे अच्छा ये पढ़ाया जा रहा है। उसी बलागत को हम ब्रैकेट में लिख दें अरेबिक रेटरिक, तो जो सामने वाला जो नफरत और एक फोबिया होता है कि मदरसे में क्या होता है, मुझे लगता है काफ़ी हद तक इसको ये होगा। और इस सिलेबस को करके हम अपनी वेबसाइट पे अपलोड करें कि हमारे मदरसे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन भी पढ़ाया जाता है। तो मेरे 3 पॉइंट यूथ के ताल्लुक से मेरी सबमिशन है, 2 पॉइंट सोसाइटी और 1 मदरसे के लिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पोजियम का ये एक लाजमी जुज़ होता है कंक्लूडिंग रिमार्क्स, कि जैसे सबने कहा 2-2, 3-3 मिनट दिए जाते हैं, तो मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ सदर साहब का। देखिए, सबसे पहले हमारे मौलाना मोहम्मद ज़ियाउल कमर फ़ारूकी साहब ने जो बात कही, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ, और उसका एक सलूशन ये है कि हम एक मीटिंग करें ओनली एथिक्स ऑफ बिजनेस इन इस्लाम। इस्लाम में तिजारत के उसूल, उसमें आवाम को न बुलाया जाए, सिर्फ जो सरमायादार तबका है, इंसान की जहनीत होती है इज़्ज़त। हुजूर अलैहिस्सलाम इसीलिए तबलीग के लिए अब दावत देते तो कबीले के सरदार को पहले देते, उनको अच्छा भी लगेगा, और ये हमने किया हुआ है, इसमें काम करता है, ये तरीका काम करता है। दूसरा, हम इस बात का भी ख्याल रखें कि इस सिंपोजियम मदारिस के मसाइल के लिए नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के मुस्लिम आबादी की सिर्फ 4% आबादी मदरसों में जाती है। इसलिए जो टॉपिक किया गया, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ कि यहाँ पर एक ने अकीदे के मसले को बयान किया, तो एक ने मदरसे के, तो एक ने सियासत को। अगर हम महदूद कर देंगे तो आवाम इससे नहीं जुड़ेगी, ये खालिसन मदरसे का मौजू हो जाएगा जो नीरस हो जाएगा, जिस पे आए दिन हम प्रोग्राम करते रहते हैं। इसीलिए दौर को तो मुतय्यन कर दिया गया, करंट टाइम्स, लेकिन मौजू को ओपन रखने की हिकमत यही है जहाँ तक मैं समझता हूँ। तीसरा जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बात करना चाहता हूँ, इल्हाद के ताल्लुक से इंडिया के कंपैरिजन में बाहर का कंपैरिजन करना बेमाना है, उसूल एस्थेटिक्स है। बाहर जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं वो अपने शिर्क और कुफ्र को मुकम्मल छोड़कर इस्लाम कबूल कर रहे हैं। तो पहले वो तस्लीस के कायल थे, अब जहाँ कबूल कर रहे हैं तो पोर्टल मोहित बन जा रहे हैं। इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा है। इंडिया में जहाँ तक मुझे याद है, हम में से किसी ने, मौलाना मुफ्ती खालिद साहब ने या मैंने, किसी ने भी इल्हाद की सबसे बड़ी वजह हमारी लड़कियों का गैरों में शादी बताया ही नहीं है, किसी ने नहीं बताया। हम सब ने कहा, और जो हमारे लड़के इल्हाद हो कुफ्र कर रहे हैं, याद रखिए वो दूसरे मजहब को कबूल नहीं कर रहे हैं। मेरी पूरी रिसर्च है, कोई मुस्लिम इस्लाम को छोड़कर हिंदुइज्म बौद्धिज्म नहीं कर रहा, वो इस्लाम को छोड़ रहा है तो सीधा एथिज्म में बढ़ रहा है, वो इस्लाम पर अश्क कर रहा है। इक्का दुक्का केस मिल जाएंगे कि वो ईसाई हो गया, वो इक्का दुक्का। जो मेजॉरिटी ऑफ द यूथ है, हमारे नौजवान है, वो इस्लाम को छोड़ के दहरिया बन रही है। लिहाजा उसको आप कंपेयर कर ही नहीं सकते कि हमारे घर में बहुत सी गैर मुस्लिम लड़कियां आकर इस्लाम कबूल कर रही हैं, क्योंकि जिन घरों में ऐसा हो रहा है वहां वो इस्लाम तो कबूल कर रही हैं, लेकिन लड़के के भी ईमान में कहीं ना कहीं जुल्मुल हो रहा है। इसलिए हम काम कर रहे हैं, हमको इनके ऊपर काम करने की जरूरत है। इसका एक सोल्यूशन ये है, ये मैं जो भी मदरसे के, इस मदरसे के, उनसे मेरी गुजारिश है, और हज़रत क़िबला मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब तशरीफ़ लाने से लंबी गुफ्तगू हुई है, मुफ्ती खालिद साहब की भी बारगाह में अर्ज़ करूँगा, हमको बहुत सख्त ज़रूरत है हम इल्म कलाम रिसर्च सेंटर कायम करें। मेरी पूरी रिसर्च जो इल्हाद के ऊपर ही है। आज जो इल्हाद के ऊपर काम हो रहा है उसके लिए कोई मदरसे का आलिम, मैं बता रहा हूँ, बिना उसके वो काफ़ी है ही नहीं। उसके लिए आपको जब तक फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स का इल्म नहीं होगा, आप इनके जवाब नहीं दे सकते। इसलिए आज मैं चाहूँगा इस दारुल उलूम और जामिअतुल अहमदिया के थ्रू एक इल्म कलाम रिसर्च सेंटर कायम हो, जो आपके बेहतरीन तलबा हों उनको कायम किया जाए। मैं ये मशवरा हज़रत क़िबला मुफ्ती कौसर हसन साहब बलरामपुरी की भी बारगाह में अर्ज़ कर आया हूँ। आप 7 दिन का कोर्स कराइए इल्म कलाम, उसमें जो काबिल मुफ्ती हो बताएं अशरी क्या है, मातरूदी क्या है, और क्यों अल्लामा फजल हक खैराबादी और आला हज़रत के फतवे में, तो 7-7 दिन के कोर्स चलाए जाएं, अल फ़िक़्हुल अकबर कोर्स, इस तरह के कोर्स। इसमें क्या होगा, आलिम के अलावा गैर आलिम भी आएंगे। चौथा पॉइंट बहुत जल्दी जल्दी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ट्रेनिंग सेशन चलाए जाए। आपके यहाँ जैसे आप फरमाया इन्होंने कि इत्र के लोग हैं, आप अजमेर शरीफ चले आइए, अजमेर शरीफ से पूरा है गैर मुस्लिमों ने मार्बल के बिजनेस पे कंट्रोल कर लिया है। तो हमारे यहाँ तिजारत पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है अमीर तबकों को जोड़ने के लिए, क्योंकि हुजूर की हदीस है आखिरी ज़माने में दीन का काम करने के लिए दिनार और दिरहम की ज़रूरत होगी। लिहाजा उस अमीर तबके को जोड़ने के लिए आप कन्नौज में कीजिए, बंदा हाजिर रहेगा। ये चंद एक बातें हैं। और एक आखिरी चीज़ जो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, हम बात कर रहे हैं सच्चर कमेटी रिपोर्ट 1996 में आई थी,
तमाम हजरात से अदबन इत्तलाअन अर्ज़ है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है, उर्दू इज़ नॉट अ लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। उर्दू ज़बान को हटा दिया गया है, उसको ज़बान माना ही नहीं गया है। किस मदरसे वाले ने इस पर कितना काम किया? मदरसे की तालीम को माना ही नहीं गया है कि ये तालीम के लायक है। शिशु मंदिर को माना गया है, आप लोगों को शायद मालूम हो। तो हम इस पे भी काम कर लें। जो हम मदरसों की तो बात करते हैं, मदरसे को कहा गया इसकी तालीम है ही नहीं, मोड ऑफ इंजेक्शन। और 2023 अप्रैल में बंदे नाचीज़ की लंबी तहरीर आई थी। तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा खानका मुजद्दिदिया को कि आज आपने वक्त के मुताबिक ये काम किया है। बस आखिरी बात कह के कि हज़रत से मेरे ताल्लुक़ ये थे कि मैं हज़रत की हयात में यहाँ पे 3 बार हाजिर हुआ था। हज़रत मुझे अपने खानका बनारस के बगल में वहाँ भी एक बार तशरीफ़ ले गए, और हज़रत के साथ कई मरतबा मेरी मुलाकात खानका चितली कबर वहाँ पर भी हुई थी। तो मैं इसको याद भी करना चाहता हूँ इस मौके पर। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बातें की वो खालिसन अहले सुन्नत व जमात इस्लाम की तक़वियत के लिए की गई है। अगर किसी को इस पर इख्तलाफ राय है तो मैं इसमें यकीन करता हूँ कि हर शख्स को एक इख्तलाफ राय की आज़ादी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह। और कोई आप हजरात में से कुछ फरमाना चाहें? जी। मुबारकपुर का जो फ़िक़ही सेमिनार होता है उसमें ये होता है कि सबकी आरा सामने आ गई और उसके बाद में उसकी तलख़ीस नोट होती है। और चूँकि हमारी खुशकिस्मती है कि मिसबाह साहब किबला तशरीफ़ लाए हुए हैं। मिसबाह साहब को हम लोग आम तौर पर एक मुदर्रिस के तौर पर जानते हैं, लेकिन शायद कम लोग जानते होंगे कि अल्लाह ने उन्हें फ़िक्री गहराई कितनी अता फ़रमाई है और कितने बालिग़ नज़र हैं। तो हम सब लोग ज़ाहिर सी बात है कि बच्चे होते हैं उनके सामने, फ़िक्री तौर पर, जहनी तौर पर भी। तो जो भी आरा अब तक पेश हुई, चूँकि अभी तक तो हमारे मशवरे चल रहे थे, कई बार ऐसा होता है मुबाहसों में कि इंसान पहले जो मशवरा पेश करता है, हो सकता है मजलिस के इख्तिताम तक उसका अपना नज़रिया बदल जाए और उसे अपने ही मशवरे में हल्कापन नज़र आए। तो मुझे लगता है कि बहस को छोटा करने का और अमली शक्ल देने का तरीका ये हो सकता है कि जैसे बरकाती साहब ने पॉइंट्स नोट किए हैं वो मिसबाह साहब के सामने, मुफ्ती साहब के सामने रखें और वो हजरात जब आएँ सामने तो उनकी अपनी जो आरा है वो भी पेश फरमाएँ और इनमें से जो काबिल कबूल आरा हैं, अमली हैं या किस में क्या कमी कीजिए। मिसबाह साहब को हम लोगों ने सेमिनारों में इस तरह से बहुत ख़ास अंदाज में गुफ्तगू करते देखा है और हम सबको उनकी गुफ्तगू को नोट भी करना चाहिए। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि हमारी आरा वहाँ पेश हो जाएँ तो दोनों काम हो जाए। बहुत बेहतर।